हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन. While measuring acceleration due to gravity by a simple pendulum, a student makes a positive error of 1% in a length of pendulum and negative error of 3% in the value of the time period. His percentage error in the measurement of the value of g will be. हमें निकालना है कि g में परसेंटेज एरर कितना होगा. ठीक है, तो आइए समझते हैं कि इस क्वेश्चन का मेन की कॉन्सेप्ट क्या है जिसके बेस पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ठीक है ना, तो की कॉन्सेप्ट में हम लोग उस फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे जिसके बेस पर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा. तो की कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़ेंगे एरर प्रोपोगेशन के बारे में. ठीक है, एरर प्रोपेगेशन. तो एरर प्रोपोगेशन क्या होता है, तो इसमें कई तरह के फॉर्मूले होते हैं. एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए भी होते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए भी होते हैं और पावर के लिए भी होते हैं. लेकिन हम लोग को यहाँ पे जो यूज होगा वो डिवीजन का यूज होगा. मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का सेम फार्मूला होता है और पावर का भी फार्मूला यूज होगा. तो यहाँ पे हम डिवीजन के कुछ फार्मूले के बारे में डिस्कस करते हैं. तो क्या है फार्मूला, तो देखते हैं. अगर मान लेते हैं कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर Q है और ये हमारा कोई दो मेजर्ड वैल्यू पे डिपेंड करता है जो कि A अपॉन बी है. ठीक है, b टू द पावर 2 मैं रख देता हूँ. ठीक है ना, बी स्क्वायर पे. तो अगर हमें Q का अगर परसेंटेज एरर निकालना होगा तो ये हो जाएगा डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100 इज इक्वल टू ए का यहाँ पे परसेंटेज एरर निकालेंगे जो कि होगा डेल्टा A अपॉन ए इंटू 100 और फिर अपॉन बी स्क्वायर है. तो जहाँ पे अपॉन या मल्टीप्लाई दोनों होता है वहाँ पे हम लोग प्लस का यूज करते हैं क्योंकि हमें मैक्सिमम एरर निकालना होता है. और जो पावर होता है उस पावर का हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं. तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और b का जो रिलेटिव एरर होगा वो हो जाएगा डेल्टा b अपॉन बी इंटू 100. ठीक है, तो इस फॉर्मूले के आधार पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है. तो इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि मेक पॉजिटिव एरर ऑफ 1%, मतलब कि लेंथ में हमें 1% का पॉजिटिव एरर दिया हुआ है. ठीक है ना, यानी कि इस क्वेश्चन का जो गिवन पार्ट है उसमें डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 लेंथ का परसेंटेज एरर दिया है और वो कितना है 1%. ठीक है ना, और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है कि निगेटिव एरर ऑफ 3% इन द वैल्यू ऑफ द टाइम पीरियड. तो देखते हैं कि यहाँ पे जो टाइम पीरियड का जो रिलेटिव एरर होगा वो हो जाएगा डेल्टा टी अपॉन टी और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एरर हो जाएगा और ये दिया हुआ है हमारा 3%. अब पॉजिटिव हो या निगेटिव इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि हम जब टोटल एरर निकालते हैं तो हमेशा प्लस करते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू को मॉड में रखते हैं. ठीक है, तो हमें जी की वैल्यू पता करना है. तो हम लोग वो कौन सा रिलेशन है जिसके आधार पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी. ठीक है, यहाँ पे 2 पाई कांस्टेंट है और कांस्टेंट का हमेशा एरर जो होता है वो जीरो होता है, इसलिए हम लोग कांस्टेंट का एरर कैलकुलेट नहीं करते हैं. यानी कि एरर ऑफ कांस्टेंट इज जीरो. तो कांस्टेंट का एरर हमेशा क्या होता है, जीरो. तो हम लोग 2 पाई को कैलकुलेट नहीं करेंगे. तो यहाँ पे जी के टर्म में इस इक्वेशन को लिखेंगे तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी. तो यहाँ से जो जी की वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर को हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट है और हमें कैलकुलेट करना है एरर. तो कांस्टेंट का यहाँ पे एरर से कोई मतलब नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे जी इक्वल टू हो जाएगा एल अपॉन टी स्क्वायर. अब हमें g में परसेंटेज एरर चाहिए तो g का परसेंटेज एरर हो जाएगा डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 और ये इधर l अपॉन टी स्क्वायर है. तो l की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो l का परसेंटेज एरर होगा डेल्टा l अपॉन एल इंटू 100 प्लस हो जाएगा डिवीजन होगा या मल्टीप्लिकेशन, दोनों केस में प्लस लेते हैं और जो पावर होता है उस पावर का मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ये हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100. ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि क्या गिवन है क्वेश्चन में. तो क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हो कि जो डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 की वैल्यू दिया हुआ है और ये कितना है 1%, और डेल्टा टी अपॉन टी की वैल्यू दिया हुआ है इंटू 100 का और ये कितना दिया है 3%. तो इसके जगह पे हम लोग ये वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1% प्लस डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 की जगह पे लिख सकते हैं हम लोग कितना दिया था
तो ये दिया है हमारा 3%। तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 2 एज इट इज अपने जगह पे रहेगा, और डेल्टा टी अपन टी इंटू 100 की जगह पे कितना हो जाएगा 3%। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1% प्लस 6%, और जो कि कितना हो जाएगा 7%। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा 7%। ठीक है ना। तो देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो देखते हैं। तो इसमें देख सकते हैं हम लोग कि जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।